हम लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी के खड़गे जो है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जो है उनको लेटर लिखा हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ समझौता करने में अंदर से बाहर से जो है उनको हम लोग ने न्योता नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सरकार में जो बैठे उनके साथ में, जो सरकार के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लड़ाएंगे, ऐसा हमको नहीं लगता। सर एक राजकीय प्रश्न आहे, तुम्ही कायद्याचे अभ्यासक आहेत म्हणून, रोहित पवार हे काल मुंबईत गेले होते, आज ते तिकडे बसले आणि त्याच्याकडे लक्ष देत नाही फक्त प्रश्न ऐकतात आणि पोलिसांचं म्हणणं आहे की यात गुन्हा दाखल होत नाही, पण याच्यात कायदेशीर मार्ग खरंच यात गुन्हा दाखल होत नाही का? म्हणजे एखादी अशी मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप लोग कहते हैं तो उसको देख के मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर कहूँगा। सवाल ये है कि ये इशू जो है ये इशू थ्रू आउट इंडिया जाना चाहिए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। जय महाराष्ट्र नहीं है इस बार। मराठी माध्यमांनी सुद्धा हिंदी कॅरी करावा अशी माझी विनंती है। सर आपने कहा है कि एसएल फाइल में जो है प्रधानमंत्री का नाम आया है, तो क्या इस मुद्दे पर उन्हें सार्वजनिक स्पष्टीकरण देना चाहिए, रिजिग्नेशन देना चाहिए? आप मुजरा करते समय जब और इसके मुताबिक जिसका नाम यौवन शोषण में आ रहा है, नरभक्ष के इस लिस्ट में आ रहा है, आप उसके कहने पर अगर नाच कर रहे हो तो आपने तो देश की नाक कटवा दी है। इससे और क्या बेइज्जती हो सकती है? तो पुढच्या काळात निवडणुका नाहीये, पण वंचित बहुजन आघाडीला आता शिवसेना अधिक प्रिय असेल की काँग्रेस अधिक प्रिय असेल? आता तुमच्या एकूण सगळ्या नगरपालिकेच्या, महापालिकेच्या, जिल्हा परिषदेच्या, जिल्हा परिषदेच्या काही आहे नाव आल्यानंतर तिथलचे लोक रिझाईन देतात किंवा त्यांच्या विरुद्ध आक्रोश होतो, आता मध्ये अशी परिस्थिती का नाहीये? त्याला कारण काय नेमकं? मैं ये कहूंगा कि यहाँ का जो मिडिल क्लास जो है वो असमझ में है, क्योंकि एक तरफ मुझे लगता है कि जात और धर्म की राजनीति जो है वो अपने को अधिकार मिलता रहेगा और अपना ये अधिकार बरकरार रहता रहेगा। इसको बढ़ावा अगर कोई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दे रही है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि जिस दिन आपने इस देश को गिरवी रखा उस दिन एक नई लड़ाई यहाँ पे शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जो सवर्ण समाज जो है सत्ता में बैठा है उसकी ये सोच गलत है। जात और धर्म जो है इस पर कभी देश उभरा ही नहीं है, खड़ा ही नहीं हुआ है। ब्रिटिशों ने इसको एक शक्ल दी, संविधान ने उसको एक फेस दे दिया। अब इसी को लेके अगर बच चलेंगे तो शायद देश को चलता पाएगा। लेकिन मुझे दो विचारधारा यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक सवर्ण जो है वो देश को कोई अहमियत नहीं दे रहा है, वो जात और धर्म के राजनीति को अहमियत दे रहा है, और दूसरी तरफ वंचित समूह जो है वो वंचित समूह संविधान को महत्व दे रहा है और जात और धर्म की राजनीति को कम महत्व दे रहा है। ये वक्त है, मैं समझता हूँ कि जितने वंचित है उनको अब आगे आना होगा और यहाँ की लीडरशिप लेनी। मोदी स्वतःहून सत्ता सोडण्याची शक्यता कमीच आहे, अशा स्थितीमध्ये काय करावं? ऐसे स्थिति में कहूंगा कि एक जनता के पास दो ही पर्याय है। एक नागपुर में जो है आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, जैसे निर्भया के वक्त में दिल्ली में लोग रास्ते पर अपनी तौर से उतरे, उसी तरह
एक तो आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है नागपुर, वहां पर लोगों ने धरना दे, और जब तक फैसला नहीं होता तब तक उठाए ना। या दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट दिल्ली में जो है उनसे घेराव डाले और कहे कि आदेश दे बीजेपी को कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर बदले और देश के हित का जो कोई बीजेपी का व्यक्ति हो उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाए। मतलब एक तरीके से आप बांग्लादेश जैसी परिस्थिति आ चुकी है। Do you think the Indian government is deliberately silent on this issue at any time? मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जितने भी मंत्री है किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं, इनको नीति है, इनको गडकरी। तो ये शायद से लोग बहुत घबराए हुए, फिलहाल जो एसआईआर का आ रहा है भारत के अंदर, ये शायद के ताल्लुक से उसके लोग बहुत घबराए हुए, उसके लिए आप मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ इससे। पहली बार आंदोलन की शुरुआत हो रही है, कैसा आगे का नीति कैसे? क्योंकि हम लोग ने रणनीति हमारी यही होगी, जैसे कहा कि लोगों को जागृत करें। तो पहला जब तक हम लोग ने शुरुआत नहीं किया था तब तक एसटी क्या है ये भी लोग जानते नहीं थे। आप कहीं ना कहीं तो भी उसका एसटी का नाम लेने से लोग ढूंढ रहे, सोच रहे क्या बात है। आंदोलन जैसे होगा वैसे लोग इस इशू को लेकर उजागर होंगे, जानकारी होंगे, और जिस दिन लोगों को ये पता चला कि इस देश के अंदर करीब करीब 2,20,22 के अंदर की लड़कियां मिसिंग है, ये जो इंटरनेशनल क्राइम चल रहा है स्टीफन के फाइल के माध्यम से, ये नाबालिग लड़कियां गई कहां? इस पर आम आदमी जब सोचना शुरुआत करेगा तब उसको इस गहराई की जानकारी होगी और वो लड़ना शुरुआत होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर आपने कहा आरएसएस के ऑफिस के सामने धरना करना चाहिए, क्योंकि सरकार को धरने से कुछ फर्क गिरता है क्या, उसके आगे जाके कुछ करना चाहिए? सवाल ये है कि मैं वायलेंस के खिलाफ, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आम आदमी की जनता जो है, आवाज जो है, उसको कहीं ना कहीं तो भी रिकॉग्नाइज, सत्ता में बैठे लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरत होता है, और वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कि आम आवाज जो है वो रास्ते पर उतरे और अपनी आवाज बता दें। सर अभी जो आपने यूएस ट्रेड के बारे में कहा है, तो जो यूएस ट्रेड हुआ है क्या इससे भारत में महंगाई कम? बिल्कुल, ठीक है। दो चीज है, माल सस्ता आएगा तो महंगाई कम होगी, एक बात। दूसरा जो है वो सस्ता माल आएगा तो क्या यहाँ का किसान, मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ का किसान कॉम्पीट कर पाएगा? हम लोग सिर्फ छोटे मुद्दे को लेके बैठे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि अमेरिका जितना उगाती है, मतलब जितना उनका एग्रो प्रोडक्शन है, वो एग्रो प्रोडक्शन खाने के लिए उनके पास 20% पॉपुलेशन है, मतलब उनके पास एग्रीकल्चर सरप्लस है। और ये एग्रीकल्चर सरप्लस आज जो है उनको कोई कीमत नहीं मिलती। सवाल ये है कि अगर उसको तुम थर्ड कंट्री में भेज रहे हो तो वहां तो वो सस्ते दाम नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके देश में 0 वैल्यू है, उस 0 वैल्यू को उसको 100 रुपया मिल रहा है, वो 100 रुपया खुश है। तो ये डंपिंग वर्सेस एक्चुअल मार्केट कॉस्ट, इसकी लड़ाई है। या संदर्भात एबीसीडी घेतला का, त्याच्यासोबत किती जण येतील, किती पक्ष येतील आपल्या सोबत,
देखिए हम लोग की कोशिश है, हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, सभी के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि हमने राहुल गांधी को और खड़गे जी को लेटर लिखा कि हम लोग ये कर रहे हैं, आप अगर शामिल होना चाहते हो तो आप खुद ही आइए, इसका नेतृत्व करिए, हम आपके साथ हैं। या नहीं तो आप आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे कहिए कि वे इसमें शामिल हो जाए। अब उम्मीद करते हैं कि वो डिसीजन लेंगे जल्दी, ऐसा हम लोग मानते ओके हैं। थैंक यू। सर फक्त एक मराठीमध्ये सांगून द्या हा सर ओके ओके सर आवाजावर नेहमी पाठीमागून येत असतात. ओके सचिन सर काय सांगाल एक भाग देत आहे आपण सर्वांनी एकत्र 2 तारखेपासून आंदोलन सुरू होते अमेरिकन एसटी आहे स्टीफन नावाचे, स्टीफन नावाचे ते मुळात इस्रायलचे नागरिक आहेत. त्यांनी जगभरामध्ये एक रॅकेट चालू केलं आणि त्याच्यामध्ये जगभरामध्ये जेवढे अध्यक्ष देशभरातले अध्यक्ष होते त्यांना त्याच्या आयलंडवरती बोलवलं आणि जी काही आता रेकॉर्ड त्याच्यातून बाहेर पडतंय त्याद्वारे लहान मुलं मुली यांचं शोषण करणारं एक सेंटर आणि अत्यंत क्रूर पद्धतीने त्या ठिकाणी चालवण्यात आलं. आपण नुसता नरभक्ष हा शब्द वापरतो, पण त्या पीठावरती खऱ्या अर्थाने नरभक्ष कसा होत होता ह्याचा उल्लेख सुद्धा त्या व्हिडिओज मध्ये दाखवण्यात आलेला आहे. कुठल्याही देशाचं राजदूत असतो, त्याचे अधिकारी असतात, सगळे असतात. इस्टीन हा काही राजदूत नाही किंवा काही नाही, एक व्यक्ती आहे की जो कुकर्म करण्यामध्ये माहिर आहे, अशी एक परिस्थिती आहे. भारताचे प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी त्याच्याशी सल्लामसलत करतात आणि सल्लामसलत करत असताना त्यांनी नरेंद्र मोदींना असताना एक सल्ला दिला की तुम्ही काही राष्ट्राध्यक्ष जे आहेत त्यांच्या समोर डान्स करा. तुम्ही त्यांच्या समोर डान्स केलात तर त्यांना बरं वाटेल आणि तुमचे आणि त्यांचे संबंध सुधारतील, अशी असणारी परिस्थिती आहे. एका बाजूला पंतप्रधान, देशाचे पंतप्रधान हे दुसऱ्या देशाच्या पंतप्रधानासमोर नाचणं म्हणजे भारताचा असणारा पूर्ण नाक कापणं, अशी असणारी परिस्थिती आहे. आणि दुसऱ्या बाजूस तुमच्याकडे राजदूत असताना, अँबॅसिडर असताना, यंत्रणा असताना, त्या राष्ट्राशी बोलायचं असेल, पूर्ण यंत्रणा असताना ती बाजूला सारून तुम्ही एसटी नावाच्या असणाऱ्या व्यक्तीचा का वापर केला याचा असणारा खुलासा झाला पाहिजे. आणि दुसरा मोदींनी याचाही खुलासा केला पाहिजे त्या फाईल मध्ये नरभक्षपणा कसा केला जात होता, त्या मुला मुलींच्या संदर्भातला असताना कशा विभस्त पद्धतीने असणारं, हिनस पद्धतीने असणारं त्यांच्याशी शरीराशी खेळल्या जात होतं. मोदींनी याचा खुलासा केला पाहिजे की आज त्या पद्धतीने ते घाबरतात आहे आणि कुठल्याही देशाने सांगितलं आम्हाला हे पाहिजे की त्याच्यावरती सह्या करून भारताला विकायला निघालेले आहे. त्यांचा रोल हा एवढाच आहे की त्याच्यापेक्षा अधिक आहे, याचा खुलासा त्यांनी केला पाहिजे. तो खुलासा होत नाही म्हणून असणारा 2 मार्चला मुंबईला वंचित बहुजन आघाडी मुंबई कमिटीच्या वतीने निदर्शनं ठेवलेली आहेत. सर्व वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना जे बीजेपीच्या विरोधात आहेत
जे आणि संघटना आहे त्या सगळ्यांना बोलवलेलं आहे. आणि हा लढा आम्ही असताना वंचितच्या वतीने सुरुवात. आपण अपेक्षा आहे की उरलेले सगळे पक्ष यामध्ये सहभागी होतील आणि ज्या पक्षाला असं वाटतं की आपण असं लिडरशिप घेतली पाहिजे त्यांनी लिडरशिप जरी घेतली तरी आम्हाला चालेल. आम्ही त्यांच्या बरोबर सहभाग करायला तयार आहोत. प्रेसिडेंट कार्यालयावर आणि संघ कार्यालयावर देखील मोर्चा काढावा. थँक्यू. आता नाही त्याला देईल. 4 तारखेला येईल फायनल येईल. आजचा मोदींचा दौरा हा एप्रिल 5ची सेकंड कॉपी आहे का? हा दौऱ्यावरती गेलेली आहे.